नमस्कार दोस्तों, मैं टैक्स पब्लिशर्स जोधपुर से अरुंधति वाजपेयी। आज के सत्र में हम CGST अधिनियम की धारा 129 के संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। धारा 129 डिटेंशन, सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट से संबंधित है। धारा 129(1) के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति CGST अधिनियम या CGST नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी सामान का परिवहन करता है या किसी भी सामान का स्टोरेज करता है तो ऐसे किसी भी सामान, वाहन और दस्तावेजों को जब्त कर लिया जाएगा। करदाता द्वारा सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी के तहत निर्धारित पेनल्टी का भुगतान करने या क्लॉज सी के तहत निर्धारित सिक्योरिटी पेश करने पर जब्त किए गए सामान को रिलीज किया जा सकता है। CGST अधिनियम के सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 के अनुसार सबसेक्शन 1 में निर्धारित राशि के भुगतान पर सबसेक्शन 3 में निर्धारित नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को समाप्त माना जाएगा, अर्थात करदाता द्वारा निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने पर विभाग आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। इस संबंध में चर्चा का विषय यह है कि यदि करदाता माल छुड़ाने के लिए जुर्माने का भुगतान करता है तो क्या GST अधिकारी धारा 129(3) के तहत आदेश पारित करने के कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि यदि किसी भी माल को रोका जाता है और करदाता द्वारा माल की रिहाई के लिए पेनल्टी का भुगतान किया जाता है तो माल को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन GST MOV 07 के रूप में उचित अधिकारी द्वारा इस आधार पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता है कि पेनल्टी का भुगतान करने के बाद नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त हो गई है। उपरोक्त परिस्थिति में करदाता की पीड़ा यह है कि धारा 129(3) के तहत आदेश के अभाव में वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर नहीं कर पाता है। हालांकि ASP ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिपार्टमेंट के पक्ष को समर्थित करते हुए कहा है कि CGST अधिनियम की धारा 129(3) के अनुसार कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद राजस्व अधिकारी को धारा 129(3) के तहत आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हाल ही में हिंदुस्तान स्टील एंड सीमेंट के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि भले ही एक व्यक्ति धारा 129(1) के तहत पेनल्टी का भुगतान करने का विकल्प चुनता है या धारा 129(1) के तहत सिक्योरिटी पेश करता है, लेकिन राजस्व अधिकारी की धारा 129(3) के तहत आदेश पारित करने और फॉर्म GST MOV 07 में आदेश अथवा समरी ऑफ डिमांड अपलोड करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि CGST अथवा SGST अधिनियमों की धारा 129 के तहत कार्यवाही से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह विकल्प हमेशा खुला है कि वह उस कार्यवाही को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दे सके यदि उसे लगता है कि धारा 129(1) के तहत की गई कार्यवाही गलत है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सिर्फ इसलिए कि एक करदाता अपने माल को व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण रिलीज करने के लिए पेनल्टी का भुगतान करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उचित अधिकारी धारा 129(3) के तहत आदेश पारित करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।